नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज मौके में बल्दिया के शोबे टाउन प्लानिंग की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने शहरियों की सहूलत की खातिर बनाए गए बल्दी खवानीन पर अमल दरामद और तामीराती इजाजतनामे की इजराई के अमल को मजीद साफ और शफाफ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त करते हुए उन्हें नए खवानीन के मुताबिक बनाया जाए। रियासती वज़ीर ने कहा कि वो मौके में टाउन प्लानिंग में बदगुमानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 75 गज पर मुश्तमिल अराजी पर तामीरात के लिए इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, चीफ सिटी प्लानर देवेंद्र रेड्डी के अलावा रियासत भर की बल्दियात के टाउन प्लानिंग ऑफिसर शरीक थे। जयपुर की खुसूसी अदालत ने शहर में 2008 में हुए बम धमाकों के 4 मुलजिमीन को सजाए मौत दे दी। इन मुलजिमीन के नाम सैफुर रहमान, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सलमान हैं। अदालत ने एक मुलजिम शहनाज हुसैन को बरी कर दिया है। भारत की बीजेपी हुकूमत की जानिब से आलानिया मुसलमानों की मुखालिफत में लाए जाने वाले CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में जहां सारे भारत के मुसलमान साजिशों के खिलाफ में अभी जाग कर एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत की पुलिस उन एहतजाजियों के खिलाफ में हर वो हरबे इस्तेमाल कर रही है जो इंसानियत सोज हैं, वहीं आज हिंदुओं के महंत अरुणदास उगासिन ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड फॉर पीस की जानिब से मुनक़िदा एक अमन के जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी हुकूमत के CAA व NRC बिल्स की सख्त मजम्मत की और इसे इंसानियत से गिरी हुई हरकत बतलाया और सारी इंसानियत को समझाने की कोशिश की कि मजहब इस्लाम की हकीकत को पहचानने की अब इस वक्त ज़रूरत आ गई है और इसकी नावाकफियत की वजह से लोग इसे बदनाम करने पर तुले हुए हैं। अगर इस मजहब के करीब जाएंगे तो दुनिया में जीने का सलीका हासिल होगा। उस नशिस्त में समाजी कारकुन निकिता गुप्ता के साथ साथ बहुत सारे जी असर लोग भी वहां मौजूद थे। इस मौके पर इनको और महंत जी को आसमानी किताब कुरान मजीद के एक नुस्खे पेश किए गए। साउथ सेंट्रल रेलवे वीमेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सदर जयंती मालिया ने अपने बहुत सारे साथियों के हमरा आज रेल निलायम और सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल की बहुत सारी जुज़वक्ती खातून कामगारों में बहुत सारे मेडिकल किट्स तकसीम किए। इससे कबल सभी की तिब्बी जांच भी की गई और बतलाया गया कि आज के इस पुराशुभ दौर में सभी को खुद अपनी जानिब से अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस मौके पर ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी मिनाल भाड़के, जॉइंट सेक्रेटरी अरुणा विश्वनाथ, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर श्रीकांत महापात्रा भी वहां पर मौजूद थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज 2 दिनों के लिए एहतमाम की गई प्रिजन्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स मीट 2019 के इख्तितामी जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए बतलाया कि रात दिन सजा याफ्ता अफराद की खिदमत में जहनों के ऊब जाने वाले माहौल में ऐसी स्पोर्ट्स मीट्स जहनों को तरोताज़ा बनाती हैं। इन्होंने इस मौके पर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले विनर्स को मुबारकबाद भी पेश की।
तेलंगाना कांग्रेस के बहुत सारे अक़लियती लीडर सैयद निज़ामुद्दीन और समीर वलीउल्लाह की क़ियादत में आज बाद नमाज जुमा हैदराबाद की शाही मस्जिद के बाहर बीजेपी हुकूमत के अलानिया मुस्लिम दुश्मनी में लाए जाने वाले CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में मुजाहरा पेश किया और CM KCR से मुतालबा किया कि वेस्ट बंगाल की CM दीदी की तरह इन बिल्स को तेलंगाना में भी रद्द किया जाए। सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को हम मुखालिफत करते हैं और हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब से गुजारिश करते हैं कि जो है तेलंगाना के अंदर NRC नहीं होंगी ये डिक्लेयर करो। जिस तरह कलकत्ता में ममता बनर्जी ने डिसाइड किया उस तरह हम चाहते हैं कि जो है और भी स्टेट्स के लोग करें, चीफ मिनिस्टर्स करें। हम चाहते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी जो है तेलंगाना के अंदर हम NRC नहीं कराते बल्कि और ये बिल के अगेंस्ट ठहरे। जैसा जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बिल में अगेंस्ट ठहरे हैं उसी तरह से तेलंगाना के अंदर भी ये बिल के तहत जो NRC आने वाली है उसको हम नहीं करेंगे बल्कि KCR साहब को डिक्लेयर करने के लिए हम KCR साहब से गुजारिश कर रहे हैं। खुलकर सामने आए KCR साहब खुल के सामने आ जाए, क्योंकि जो है आज देख रहे पूरे हिंदुस्तान परेशान है। पूरे हिंदुस्तान के हिंदू हो या मुसलमान, अमित शाह साहब का एक बयान है, एक टीवी स्टेटमेंट में अमित शाह साहब बोल रहे थे कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के पास भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको जो है देश के बाहर कर दिया जाएगा, उनको डिटेंशन सेंटर के अंदर डाल दिया जाएगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये जो बिल आया है, ये जो एक्ट बना है, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो बना है, वो जो एक्ट नेबरिंग कंट्रीज़ जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ है उनको जो है ना हिंदुस्तान में लाने के लिए ये कोशिश की जा रही है और ये जो एक्ट बना है उसी के लिए बना है। मैं एक सवाल करता हूँ हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से, जो हिंदुस्तान के अंदर इतनी बेरोज़गारी है जबकि वो जो पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो लोग कम से कम 3 से 4 करोड़ है। अगर उसमें से 50% अगर हिंदुस्तान को आ जाएंगे तो उनको रहने के लिए नौकरी कहाँ दी जाएगी, उनको रहने के लिए घर कहाँ दिया जाएगा? ये हम अमित शाह साहब से सवाल कर रहे हैं। और उसके बाद जब जो वो वहाँ से इंडिया को आएंगे उनके लिए डॉक्यूमेंट कौन देगा? मेरे हिसाब से ये जो बिल है, ये जो एक्ट है, इस एक्ट के ज़रिए उनको बिना किसी डॉक्यूमेंट के वो जो है ना एक सिटीज़न ऑफ इंडिया बन सकते हैं, जबकि वो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए सो हैं और हिंदुस्तान के अंदर बड़े हुए 4 पीढ़ियों के साथ यहाँ पे रह रहे, लेकिन उनके पास अगर डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उनको हिंदुस्तान के बाहर कर दिया जाएगा। ये कैसा कानून है? हम ये सवाल करते हैं। हम अमित शाह साहब से इस पर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि क्लियरली आप बताइए। आप बोल रहे हैं कि सिर्फ नेबरिंग स्टेट्स के लिए नहीं है, ये आप बोल रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी शहरी के पास, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करता है तो उन्हें देश के बाहर कर दिया जाएगा। हम ये बिल के खिलाफ है, ये एक्ट के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली इसको रोल बैक करें। अब नरेंद्र मोदी साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं इसको रोल बैक करें। आज हिंदुस्तान परेशान है, हिंदुस्तान का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग परेशान हैं और हम KCR साहब से गुजारिश करते हैं कि जो है इमीडिएटली इसके खिलाफ ठहर जाए और आप खुल के बाहर आ जाए। भारत की हुकूमत के मरकजी वज़ीर दाखिला का साथ निभाने वाले हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी किशन रेड्डी ने आज अपनी हुकूमत के CAA व NRC बिल्स पर तबसरा करते हुए अवाम को समझाने की कोशिश की कि ये बिल्स किसी मजहब के खिलाफ कतई नहीं है। हालांकि पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाला बयानात के तहत मुसलमानों का सिटीजनशिप में नाम तक नहीं लिया गया था। फिर भी इन्होंने आगे बतलाया कि पाकिस्तान में रहने वाले सिख व क्रिश्चनों वगैरह के लिए जो अभी तक कहीं की भी शरीयत हासिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें शरीयत देने के लिए ये बिल्स लाए गए हैं और ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि पेश करने के लिए लाए गए हैं। लिहाजा इन्होंने ख़ास तौर पर मुसलमानों से गुजारिश की है कि इन बिल्स की तफसीलात पहले पढ़ लें और सियासी पार्टियों के बहकावे में न आते हुए इनकी हकीकत को जानें और सियासी पार्टियां इन बिल्स के खिलाफ में गलत प्रोपेगेंडा उछाल रही हैं। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हकीमपेट में वाक़े फायर सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्रीमियर फायर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 28वें कांस्टेबल बैच के 604 ट्रेनीज की परेड का आज एक रंगारंग तकरीब में एहतमाम किया गया। नीज़ा की डायरेक्टर अंजना सिन्हा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से वहां शिरकत करते हुए उस परेड की सलामी ली
और सभी को मुखातिब करते हुए इन इदारों की खिदमात को ज़बरदस्त सराहा भी और बतलाया कि यहाँ से जो भी नौजवान बाहर आए हैं उनके खिदमात मुल्क के लिए काबिल तहसीन रही हैं। बीजेपी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए जाने वाले एन इंद्रसेन रेड्डी ने हैदराबाद की पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में सीएम केसीआर को टीएसआरटीसी यूनियन के सिलसिले में उनके रवैये की सख्त मजम्मत करते हुए बतलाया कि आरटीसी वर्कर्स को हड़ताल के लिए उकसाने के इल्ज़ाम में वो यूनियन की मुखालिफत में आ गए हैं, जबकि सभी महकमों में वहाँ की यूनियंस का बड़ा अमल दखल रहता ही आया है और वही हुकूमत से बातचीत भी करती आई है। अगर आरटीसी यूनियन उन्हें पसंद नहीं है तो वो ताज़ा इंतखाबात करवाएं। उन्होंने इस मौके पर टीआरएस गवर्नमेंट के बीजेपी हुकूमत के एनआरसी व सीएए बिल्स की तायद न करने पर सख्त मजम्मत भी की। चंद्रशेखर राव तेलंगाना में है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो एजुकेशनल हो, लेबर हो, पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का यूनियंस हो, ये सब इंस्टीट्यूशंस को एक के बाद एक उसको नाश करने के लिए, उसको किल करने के लिए देख रहे हैं। पहले यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट में आने के लिए ये सब लोग उनके पक्ष में काम करे हैं, सक्सेस हुआ है, वो मुख्यमंत्री बने हैं। उनको मालूम है स्टूडेंट्स का कितना पावर है, लेबर यूनियंस का कितना पावर है और गवर्नमेंट एनजीओस बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस का कितना शक्ति है। इसलिए ये लोग आगे आने वालों में मेरे खिलाफ जाएंगे तो उसको एक एक ख़त्म करते हुए आना, ये उनका एम है। उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ को सत्यानाश कर दिया। अभी ट्रेड यूनियंस का ज़रूरत ही नहीं है ऐसा। पहले जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करते थे वो स्ट्राइक में गए तो उनके खिलाफ ऐसे ही बात करें। अभी आरटीसी एम्प्लॉयज़ को करें और आरटीसी में एम्प्लॉयज़ को यूनियन ही नहीं रहना, यूनियन का ज़रूरत ही नहीं है। हर डिपो से 3 आदमी 4 आदमी को मैं डायरेक्ट आके बुला के बात कर तुम बोले तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये मुख्यमंत्री का ज़रूरत क्या है, एमएलए से डायरेक्टली हम बात करते बोले तो कैसे रहता। तो ये गलत चीज़ है। ये यूनियन जो है, यूनियंस के अलावा कोई मैनेजमेंट नहीं चलता। अभी यूनियंस इट इज ए रजिस्टर्ड यूनियंस और कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड यूनियंस है। यूनियन के साथ मैनेजमेंट हर 3 साल 2 साल 4 साल एग्रीमेंट होते हैं, वेज एग्रीमेंट होते हैं, वर्किंग कंडीशंस का एग्रीमेंट होते हैं। तो अभी ये आरटीसी वालों को अगर यूनियन नहीं है तो किन से एग्रीमेंट होता? तो आप बढ़ा नहीं सकते क्या? बढ़ा सैलरी बढ़ा के नहीं देते क्या? अगर बढ़ाए तो किन से एग्रीमेंट करते? तो ये सब गलत फहमी में और उनके यूनियन को ऑफिस से निकाल देंगे, उनके पास कोई जाने का नहीं है, ये सब गलत फहमियाँ हैं। वैसे ही ये आरटीसी के पास छोड़ने वाले नहीं हैं। सिंगरेनी में यही होगा, इलेक्ट्रिसिटी में वो यही होगा, बाकी के इसमें वही होगा। और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, टीचर्स हो, एनजीओस हो और बाकी के ड्राइवर्स हो, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ हो, उनके यूनियंस में भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो जो प्रिविलेज्ड वर्कमैन हैं, प्रिविलेज्ड वर्कमैन का कंडीशन जो है, प्रिविलेज्ड वर्कमैन को जो कस्टमरी कन्वीनियंस देते हैं, जो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में ये चलते हैं, उसीलिए उनको ड्यूटी नहीं देते हैं। वो वर्कर्स के वेलफेयर और मैनेजमेंट के वेलफेयर देखने के लिए उनको ऑन ड्यूटी कहते हैं। ये ब्रिटिश टाइम से आ रहे हैं, ये चंद्रशेखर राव आने के बाद नहीं है। ये चंद्रशेखर राव सेंट्रल में लेबर मिनिस्टर होने के बाद ये नहीं है या नए निकालने वाले हैं। उनके कुछ मिनिस्टर जो परसों तक थे, नाई नरसिम्हा रेड्डी, वो बोले हैं चीफ मिनिस्टर आएगा जाएगा, गवर्नमेंट आएगा जाएगा, यूनियंस रहेगा, विदाउट यूनियंस चलने का सवाल ही नहीं है, ये बोले हैं। तो ये जो चंद्रशेखर राव ये यूनियंस को ख़त्म करने के लिए देख रहे, ये यूनियंस पूरा मिला के इनको ख़त्म करने वाले हैं। ये पूरे यूनियन वालों को बुला के एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बीजेपी कंडक्ट करेंगे और वर्कर्स का कंडीशंस और वर्कर के राइट्स और गवर्नमेंट का एटीट्यूड ये एक्सपोज करेंगे। फ्रेंड्स,
ये CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में चंद्रशेखर राव और कांग्रेस वाले एक ही लाइन पे है, मगर चंद्रशेखर राव बाहर नहीं आता। उनके छोटे जो है उन लोगों से कुछ ना कुछ बकने के लिए बोलते हैं। चंद्रशेखर राव से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा स्टैंड क्या है? पाकिस्तान से जो मुस्लिम्स इधर आए हैं और बांग्लादेश से जो मुस्लिम्स इधर आए हैं, इलीगली इधर ओल्ड सिटी में बाकी के जगह ठहरे हैं, तो उनको सिटीजनशिप देना है, रेशन कार्ड देना है, पासपोर्ट देना है, इधर एम्प्लॉयमेंट देना है, आरोग्यश्री कार्ड देना है। यही है क्या तुम्हारा इरादा? तो बाकी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के वही बोलो, क्यों आगे पीछे हो रहे? आम पब्लिक को मालूम होगा तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तुम्हारा देश के बारे में क्या सोच है तुम्हारा, ये पब्लिक को, आम पब्लिक को मालूम होगा। इसी टाइम पे और एक मैं कॉशन करना चाहता हूँ कि हैदराबाद सिटी में कुछ इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल जो है, उनके मॉर्निंग जो असेंबली होते हैं, वो असेंबली में ये CAA के ऊपर खिलाफ वो एक विश स्टूडेंट्स में फैलाने के लिए कोशिश कर रहे। ये इंडिविजुअली आपका ओपिनियन है तो बाहर आके बोल सकते हैं, मगर स्टूडेंट्स के असेंबली में बोलने का हक नहीं है। अब वो रेक्टिफाई करे तो ठीक है, नहीं करे तो उनके ऊपर देशद्रोही का केस लगा सकते हैं। तो उतना दूर ना जाने से पहले ये रेक्टिफाई करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। शहर हैदराबाद के NTR नगर की जामा मस्जिद बिलाल कमेटी के लोगों ने सैकड़ों मुसलमानों के साथ आज बाद नमाज जुमा बीजेपी हुकूमत के अलानिया मुसलमानों के खिलाफ में लाए जाने वाले CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में अपना एक एहतजाजी धरना दर्ज किया और मोदी व अमित शाह के खिलाफ में नारे लगाते हुए मुतनाज़ा बिल्स को वापस लेने का मुतालबा किया। देखना है बीजेपी हुकूमत मुसलमानों से कितनी मोहब्बत करती है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल शेख ने आज अपने बहुत सारे हामियों के साथ इलाके नामपल्ली की जामा मस्जिद में बाज नमाज जुमा बीजेपी हुकूमत के मुसलमानों के खिलाफ में अलानिया लाए गए CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में धरना दिया और मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि इन बिल्स को कांग्रेस पार्टी मुल्क में हरगिज लागू करने नहीं देगी और अपने एहतजाज को जारी रखते हुए हफ्ते के दिन हैदराबाद के धरना चौक पर जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसमें तेलंगाना के सभी कांग्रेसी सीनियर लीडर्स शिरकत करेंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत की बीजेपी हुकूमत के सत्ता में आने के बाद से सैकड़ों तनाज़ात के चलते अभी शहरियत तरमीमी कानून के मामले में जुमा के रोज हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर में एक इजलास का एहतमाम किया गया। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की इस मीटिंग में हैदराबाद के रुकन पार्लिमान
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी मौजूद रहे। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के इजलास को मुखातिब करते हुए इन्होंने कहा कि हमें शहरियत कानून का पुरजोर मुखालिफत करना है, लेकिन पुलिस की इजाज़त और अमन के साथ ही मुजाहरा करना होगा। इन्होंने बताया कि लखनऊ, दिल्ली और मैंगलोर में पुलिस की बर्बरियत और तशद्दुद में अभी तक 3 मुसलमान भाइयों की मौत वाक़ई हो गई है और सैकड़ों अस्पतालों में पड़े तड़प रहे हैं। इन्होंने आगे कहा कि शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरे में तशद्दुद से बचना है। बैरिस्टर अवैसी ने इस मौके पर खास तौर पर लोगों को ध्यान दिलाया कि शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरे में अभी हालिया दिनों में तशद्दुद भी मंजर-ए-आम पर आया है। पता नहीं ये किसने किया था, जिसकी पार्टी की जानिब से और सभी की जानिब से सख्त मुखालिफत की जा रही है। लिहाजा पुरअमन मुजाहरे की इन्होंने सभी से अपील की है। रियासत तेलंगाना के तवानाई के वजीर जी जगदीश्वर रेड्डी ने आज खैरताबाद के अपने ऑफिस में एक जायजा इजलास बुलाकर जिले सूर्यापेट की तरक्की के लिए बहुत सारे नुकात पर बहुत सारे अहदेदारों के साथ तबादले ख्याल किया। तेलंगाना स्टेट की यूथ कांग्रेस कमेटी के सदर एम अनिल कुमार यादव ने मुशीराबाद के पार्टी इंचार्ज और इलाके के बहुत सारे जी असर सैकड़ों हामियों के साथ बाद नमाज जुमा मुशीराबाद की एक मीनार मस्जिद के बाहर बीजेपी हुकूमत के CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में डरते डरते अपना खामोश एहतजाज दर्ज करवाया, क्योंकि मुल्क में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से चारों तरफ सिर्फ डर ही डर आ गया है और मुसलमानों का एहतजाज कुचलने के लिए हुकूमत की दिल्ली पुलिस ने जो हरबे इस्तेमाल किए थे उसे तो सारी दुनिया ने अब देख ही लिया है। टीआरएस गवर्नमेंट के सीएम केसीआर ने रमजान के महीने के गुजर जाने के अरसे बाद आज एक और अच्छा काम किया है कि क्रिसमस फेस्टिवल के चलते हैदराबाद के मशहूर लाल बहादुर स्टेडियम में अजीम शान पैमाने पर ईसाई बरादरी के लोगों के लिए खाने का न सिर्फ इंतजाम किया बल्कि अपनी सारी काबीना के साथ वहां पहुंचकर उनके खाने में शामिल भी हुए। अगर भारत के सभी लीडर्स ऐसा करने लगे तो किसी की भी हुकूमत मुल्क से कहीं नहीं जाएगी, है ना? तेलंगाना के बीजेपी एमएलसी एन रामचंद्र राव ने आज अपनी एक प्रेस मीट में मरकजी हुकूमत के लाए गए CAA व NRC बिल्स की मुदाफियत करते हुए बतलाया कि ये किसी मजहब के खिलाफ में नहीं है। हालांकि पार्लियामेंट के बयान में मुसलमानों की सिटीजनशिप की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी गई थी। इन्होंने मजीद समझाते हुए आम बातें दोबारा दोहराई कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज के लिए ये बिल्स लाए गए हैं, लेकिन अपोजिशन इन बिल्स के खिलाफ में मुसलमानों को उकसाकर एहतजाज करवा रही है और मुसलमान जहन से परे एहतजाज कर रहे हैं। और तो और टीआरएस पार्टी ने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत में इन बिल्स की तायीद नहीं कर सकी है, जबकि ऐसे बिल्स लाकर बीजेपी पार्टी मुसलमानों से उनकी शहरियत की जांच करवाकर उनसे हकीकी मोहब्बत जतलाना चाहती है ना भाई मोहब्बत की बात? लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसके बारे में गलत समाचार दिया जा रहा है। ये नागरिकता संशोधन जो विधेयक है, ये विधेयक जो है किसी व्यक्ति, किसी वर्ग और किसी मजहब के विरोध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश में विदेश से आने वाले लोग जो हैं शरणार्थी हैं, खासकर उन इस्लाम देशों से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, जहां पर इस्लाम के जो गैर इस्लाम के लोग हैं, वहां पर गैर मुसलमान लोग हैं, उनको वहां को पीड़ित करते हुए जब सरकार कदम उठा रहे थे, उनको बचा नहीं पा रहे थे। कुछ लोग भारत देश में कई सालों से आ रहे हैं, ये नई बात नहीं है। और इस विषय पर 1950 में नेहरू लियाकत के बीच में एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी, और उस समझौता के आधार पर यह माना गया था कि वहाँ के माइनॉरिटीज को, यहाँ के माइनॉरिटीज को किसी तरह से कोई प्रकार का कष्ट और नष्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में
वहाँ के अल्पसंख्यकों की जो जनसंख्या है वो कम होते गई है। इसका क्या कारण है? तो इसीलिए एक हिंदू बहुमत राष्ट्र के नाते यहाँ पर जो लोग गैर इस्लाम के लोग हैं जो भारत देश में आते हैं, उनको नागरिकता लेने के लिए क्या क्या न्याय की तरह से क्या क्या विधेयक में जो प्रस्ताव किया गया है, किस प्रकार से उसे अप्लाई किया जाए, उसके बारे में सिर्फ ये विधेयक है। ये किसी मजहब के विरोध नहीं है। और इसके चलते कल टीआरएस के नेताओं ने ये बयान दिया कि हम लोग जो है ये बिल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ अंशों पर हम इसका विरोध करते हैं, इसीलिए हमने इसको वोट नहीं दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन से अंश है जिसके लिए आपका आपत्ति है? आप जो है एक तरफ विधेयक को सपोर्ट करते हैं, एक्ट को सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ आप वॉकआउट करते हैं, वोट नहीं डालते हैं। आपका वोट नहीं डालने का एक ही मतलब है कि आप असदुद्दीन ओवैसी से डरते हैं, आप मजलिस पार्टी से डरते हैं। आप मजलिस पार्टी को अगर नाराज करेंगे तो मुसलमानों के वोट आपको नहीं गिरेंगे। सिर्फ इसी डर से आपने इस विधेयक के लिए आपने पारित करते समय आपने वोट नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। दूसरी बात, मूसी को साफ करने के लिए कई साल से सरकार जो है बयान में बयान देते जा रही है, लेकिन एक भी पैसा मूसी को साफ करने के लिए खर्च नहीं किया गया। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे राज्य के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी ने ये कहा कि मूसी को क्लीन करना चाहिए और हम इसका जो है जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन टीआरएस की सरकार और उसकी सरकार के कुछ प्रवक्ता लोग कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर उतना मूसी को आपने साफ किया है तो मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप अपना फार्म हाउस छोड़िए और मूसी के बगल में अपना घर बसाइए, या नहीं तो प्रगति भवन छोड़िए, मूसी के घर के बगल में घर बसाइए। ऐसे जो बयानबाज करके जनता को गुमराह जो कर रहे हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है, आप अपने आप को मानवतावाद कहते हैं और हमको सांप्रदायिकतावाद कहते हैं। क्या मानवतावाद है आपके पास? 30 लोग आरटीसी के जो आंदोलन में मर गए थे और उनके लिए आपने क्या किया? मरते हुए मजदूरों को आपने देखा अपनी आंखों से, लेकिन उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। ये क्या आपका मानवतावाद है? 26 विद्यार्थी इंटरमीडिएट के रिजल्ट के बाद खुदकुशी किया उन्होंने और उसके लिए आप देखते रह गए और आप उसके बारे में कुछ बात नहीं करते। क्या यही मानवतावाद है? मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास मानवतावाद का क्या सबूत है? टीआरएस पार्टी, मजलिस पार्टी तीनों जिगरी दोस्त हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को आगे आने से रोकना चाहते हैं। इसीलिए ये तीनों मिलकर आज हैदराबाद में भी तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं, तरह तरह के गलत सूचना दे रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। जनता को उनसे बच कर रहना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी का निवेदन है। भारत में बीजेपी हुकूमत की हालिया चमत्कारी जीत के बाद मुसलसल चमत्कारों में शामिल उत्तर प्रदेश में योगी का सीएम बनाया जाना, अमित शाह का वजीर दाखिला बनाया जाना और रियासत तेलंगाना के हैदराबाद में बीजेपी पार्टी के इलाके की पुलिस में राउडी शीटर की लिस्ट में शामिल रहने वाले बीजेपी के वाहिद एमएलए राजा सिंह का मुंतखब किया जाना मुल्क का सबसे बड़ा चमत्कार साबित हुआ है। हालांकि पार्टी उन्हें अपने से दूर ही रखती आई है, फिर भी मरकजी हुकूमत के मुसलमानों के खिलाफ में अलानिया लाए जाने वाले CAA व NRC बिल्स की मुखालिफत में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एहतजाज बुलाए जाने के मौके पर मुतनाज़ा एमएलए राजा सिंह ने रियासती DGP और कमिश्नर पुलिस को हुक्म दिया है कि वो इस एहतजाज की इजाज़त क़तई ना दें। मैं पुलिस अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि CAA को लेकर भारत देश में कुछ राज्यों में जो बाहरी कंट्री के जो लोग जो इनलीगल रूप से बसे हुए, आज वो लोग दंगे फसाद बाहरी स्टेटों में कर रहे हैं। हैदराबाद में, तेलंगाना में भी कई बड़ी संख्या में बाहरी देश के लोग यहाँ पे इनलीगल रूप से बसे हुए हैं, जैसे बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो। मैं पुलिस के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कल जो दारुसलाम में जो MIM द्वारा जो मीटिंग इसके खिलाफ CAA के जो खिलाफ जो मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की गई है,
मैं पुलिस के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको मीटिंग का परमिशन ना दे और चार मीनार इधर उधर कुछ क्षेत्रों में रैलीज हो रही है, धरने प्रदर्शन हो रहे, इनके ऊपर भी कठिन से कठिन कार्रवाई हो, क्योंकि कल की सभा के बाद में तेलंगाना में या दूसरे राज्यों में अगर दंगा फसाद होगा तो इसका जिम्मेदार MIM पार्टी होगी और तेलंगाना सरकार होगी। मैं तुरंत पुलिस के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, कल MIM की जो सभा है दारुसलाम में, उसको तुरंत रद्द करे और जो भी अगर सभा करने का प्रयत्न करे उनको अरेस्ट करे। जैसे तुम लोग हमारे को अरेस्ट करते हैं वैसे ही MIM के अधिकारियों को भी अरेस्ट करे, क्योंकि ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, देश का माहौल खराब करने का इनका षड्यंत्र है और तेलंगाना का माहौल खराब करने का इनका षड्यंत्र। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।